हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से मूव देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें जो सीखने लायक है हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है जो नाम वाइज हैं। हम एक बार स्ट्रक्चर वाइज और देख लेते। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। ये है आउटसाइड वैल्यू सीपीआर। आउटसाइड वैल्यू मतलब, इसका मतलब है कि आज के दिन मार्केट एक साइडवेज रह सकती है। ये इनसाइड वैल्यू मतलब आज के दिन मार्केट ट्रेंडी रह सकती है। नैरो सीपीआर एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेंडी रह सकती है। वाइड ईएमए एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट एक रेंज में रह सकती है साइडवेज। स्लो पीएमए ट्रेंडी हो सकता है, फ्लैट ईएमए साइडवेज हो सकता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर वाइज देख लिए। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में क्या है, कल के अपेक्षा आज का क्या है, ये एक वाइड सीपीआर है। तो एक आज पूरे दिन एक रेंज में रह सकता है, एक मूव के बाद उसके बाद एक रेंज में रह सकता है। अगले इंडेक्स की बात करें निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक भी वाइड सीपीआर है, तो एक रेंज में पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। फिर निफ्टी की बात करें तो ये भी एक वाइड सीपीआर है, एक रेंज में दिखा रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी वाइड सीपीआर है, एक रेंज में, एक मूव के बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एक रेंज में रह सकता है। इसके बाद हमारे पास मिड कैप की बात करें तो मिड कैप का ही हमारे पास ये वाइड सीपीआर है। तो वाइड सीपीआर में यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि साइडवेज रह सकता है। अब हम कुछ पैटर्न देख लेते हैं। जैसे डावर है, डावर में ओडी सेटअप के हिसाब से हम एक मूव देखने को मिला कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो गए, क्लोजिंग पर एंट्री है और लो के एसएल के हिसाब से एक मूव यहाँ देखने मिला। इसके बाद हम बात करें एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी आप ओडी सेटअप के हिसाब से क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पर एंट्री और जो लो के एसएल के हिसाब से एक मूव यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन एनर्जी में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको एक मूव छोटा मोटा देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एवर्ट इंडिया। एवर्ट इंडिया में क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर क्लोजिंग पे एंट्री है और इसमें भी एक आपको मूव देखने को। इसके बाद टाटा मोटर, सॉरी टाटा पावर। टाटा पावर में क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और ऊपर क्लोज है के हिसाब से आपको एंट्री, और ये ऐसा है, इसमें भी एक मूव देखने को। इसके बाद है आपका नेस्ले। नेस्ले में आपने देखा ओडी सेटअप के हिसाब से आपको एक बढ़िया मूव देखने को इसमें भी मिला। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो डेवलपर। माइक्रो डेवलपर में आपके पास में ओपनिंग हम कल के हाई के ऊपर हो रहे हैं और क्लोज करते हैं, इसको इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। इवनिंग स्टार के हिसाब से इसमें भी आपको एक मूव देखने को। इसके बाद इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से हम कल के हाई के ऊपर क्लोज किए और यहाँ से एक आपको मूव देखने। फाइनली है हमारे पास हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में क्या है कि दिन की पहली रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई
तो उसी क्लोजिंग वाली कैंडल के लो के सेल के हिसाब से आपकी एंट्री यहाँ हुई और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को। तो ये थे हमने ये अपने सीपीआर के हिसाब से जो प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहे थे उनके हिसाब से हमने मूव देखने को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।